दोस्तों चलते हैं आज चित्रकूट की ओर। बच्चों के साथ चित्रकूट का टूर बना हुआ था जिससे हम आगे बढ़ते रहें और बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो में। हमारी बस निकल चुकी है चित्रकूट के लिए और हम बच्चों के साथ थोड़ी सी सोचे कि सेल्फ़ी ले लें। सेल्फ़ी लेने के बाद बच्चों ने कहा कि हमारे साथ भी लीजिए, तो बच्चे बड़े बच्चों के साथ भी हमने सेल्फ़ी ली और टूर आज जा रहा है हमारा चित्रकूट की ओर। और इसी बीच क्या हुआ कि बच्चों ने कहा कि हमें अंताक्षरी खेलनी है, तो हमने अंताक्षरी चालू कर दी थी। जब तक आप अंताक्षरी के गाने सुनिए। ये दिन न मिलेंगे फिर। जैसे अंताक्षरी के अपने गाने सुने तो इसी बीच ट्रेन ने हमारा रास्ता रोका। जैसे ट्रेन चलती है तो बच्चों ने वीडियो में आकर अपना पोज दिया और इसके बाद बस हमारी चल देती है। और चलते चलते बस हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या हुई तो हम उसके बारे में भी आपको सत्य जानकारी देने वाले हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारी बस थोड़ी सी गर्म हो गई और गर्म होने के बाद उसका जो फैन बेल्ट है वो टूट गया, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई। पेट्रोल पंप पे हुआ, अच्छा हुआ। तो पेट्रोल पंप पे उतर के सभी विद्यार्थियों ने सेल्फ़ी ली और कहा कि सर हमारे साथ भी सेल्फ़ी लिया। और जब आगे बढ़े तो हमें कुछ मंकी यानी कि बंदर दिखाई दिए, तो हमने सोचा कि कुछ उनकी भी सेल्फ़ी ली जाए। और इसी बीच हम पहुंच गए कहाँ, राम घाट। और राम घाट में हम धीरे धीरे इतने मनमोहक दृश्य आपको बता नहीं सकते। जो नहीं आए हैं तो जल्द से जल्द आइए हमारे प्यारे से चित्रकूट में। और जैसे ही पहुँचे तो बच्चे यहाँ पर लगे नहाने, और जब नहाने तो बच्चों को तो कोई नहीं रोक सकता। पहले तो मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं नहाऊंगा बिल्कुल भी, मुझे नहीं नहाना, मैं घर से नहा के आया हूँ। लेकिन जब पानी का दृश्य और बच्चों की मस्ती देखी तो मैंने भी सोचा क्यों ना नहा लिए जाए। तो पहले मैंने एक बार इधर उधर देखा और देखा कि इतना मनमोहक दृश्य, तो मैंने भी नहाने का फैसला किया। ये बीच में हूँ मैं, तो मैंने भी नहाने का फैसला किया और मैंने तुरंत नहाया। और एक बच्चा डर रहा था नहाने से, तो उसको मैंने कहा कि आप अच्छे से नहाइए, मैं हूँ ना। तो नहाने के बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद सभी बच्चों ने कहा कि एक एक सेल्फ़ी हो जाए। तो कुछ कुछ हम लोगों ने सेल्फ़ी ली बहुत प्यारी सी बच्चों के साथ, ग्रुप फ़ोटोज़। और ग्रुप फ़ोटोज़ के बाद हम चल दिए कामतानाथ महाराज की ओर। कामतानाथ महाराज के पास जैसे ही पहुँचे तो कुछ मनमोहक दृश्य वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें इतना प्यारा, इतना सुकून मिलता है यहाँ पर। और जब प्रभु श्री कामतानाथ जी के दर्शन होते हैं तो वो सुकून किसी से भी ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद अब बारी आती है धीरे धीरे, ये जो हम लोग पहुँचे थे उसके प्रवेश पर, जल्दी जल्दी चलकर हम लोग ने कहा कि बहुत भीड़ है और भीड़ में अगर थोड़ा सा भी चूक होती तो बच्चों को समझा दिया गया था कि आप डायरेक्ट बस में मिल जाएगा। धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते हम वहाँ पर पहुँचे। कामतानाथ जी की लाइन में लगे हुए थे, काफ़ी भीड़ भड़क्का थी, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे खसकते खसकते चले। उसके बाद जो मैंने ज़ोरदार नारे लगाए, कामतानाथ महाराज की, बोलिए कामतानाथ महाराज की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए वीर बजरंग बली की, बोलिए वीर बजरंग बली की, बोलिए देवों के देव महादेव की, बोलिए देवों के देव महादेव की, बोलिए लक्ष्मण भगवान की, बोलिए लक्ष्मण भगवान की, बोलिए हरे हरे महादेव। तो इन जयकारों के बाद थोड़ी सी सेल्फी बनती थी। तो हम लोग ने जैसे ही वहाँ से निकले तो सभी ने ग्रुप फ़ोटो ली और ग्रुप फ़ोटो के बाद एक बार बच्चों से भी जयकारा लगाने का प्रयास किया। कामतानाथ महाराज की, बोलिए कामतानाथ महाराज की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर बच्चों रामचंद्र के की। जयकारे के बाद अब परिक्रमा की बारी। परिक्रमा में बहुत ही प्रभु के दर्शन हुए। धीरे धीरे हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ मिठाइयों की खूब दुकान थी। बच्चे झपट आए थे मिठाइयों की ओर और काफ़ी प्रयास किया। काफ़ी बच्चों ने मिठाइयाँ ली अपने घरों के लिए और धीरे धीरे हमने अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। हमारी परिक्रमा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और इसी बीच हम लोगों को पहाड़ी यानी कि लक्ष्मण पहाड़ियाँ चढ़ने का मौका मिला। हम लक्ष्मण पहाड़ियाँ चढ़ रहे थे लेकिन इतने थक गए थे। और इसी बीच यहाँ पर हम रसोई भी गए और रसोई में जाकर पता चला कि आज बंद है ग्रहण की वजह से। तो हम निराश होकर नीचे लौट आए और नीचे लौटने के बाद हमने क्या किया आपको बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और धीरे धीरे हम लोग अपनी परिक्रमा पूर्ण कर रहे थे। निराश थे, रसोई नहीं देखने को मिली
और यहाँ पर हमने बंदूक चलाने का प्रयास किया, सिर्फ लोकल वाली, ठीक है ना। इसके बाद प्रभु के दर्शन पुनः हुए। प्रभु के दर्शन होने पर आप दृश्य देख सकते हैं, कितने मनमोहक दृश्य हैं। और इसके बाद हमारे बच्चों ने भी धीरे धीरे यहाँ पर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद एक एक बारीकी से चीज़ देखी और अंत में निकास द्वार हम लोग निकल रहे थे। निकास द्वार के बाद निकलने के बाद हम लोग वापस अच्छी सी दुकानों के पास से गुजरे, जहाँ पर पुनः मिठाइयों की दुकानें थी, बहुत ही मनमोहक मिठाइयाँ थी। बच्चे तो वहाँ झपट्टा मार रहे थे मिठाइयों पर। मैंने कहा रुक जाइए, खरीद के खाएंगे, आप जल्दबाजी न कीजिए। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, जल्द से जल्द इधर उधर दुकान में भटकने लगे और बैठने लगे। मैं बच्चों को ढूंढने लगा। इसके बाद हम यहाँ से निकल गए और निकलने के बाद हम पहुँचे सती अनुसुईया आश्रम। माता सती अनुसुईया आश्रम में पहुँचे तो वहाँ का दृश्य आप सभी लोग जानते हैं कितना मनमोहक होता है। प्यारा सा दृश्य था, इस दृश्य को कभी नहीं भूल सकते। लेकिन रात होने की वजह से हम वहाँ पर पहुँचे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ग्रुप सेल्फी लिए बैठ कर बिल्कुल सीढ़ियों में, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी तो हमें निकलना भी था। कई वजह से हम बस ख़राब होने की वजह से नहीं घूम पाए, लेकिन अगली बार जब भी आएंगे तो बहुत बेहतरीन घूमेंगे सभी बच्चों के साथ। एक बार पुनः बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर जो पंचमुखी महादेव का मंदिर है वहाँ भी जाना था, हम लोग तो नहीं जा पाए। बच्चों को लेकर जाना था महात्मा गांधी टूरिस्ट में भी, तो विद्यालय में, तो वहाँ भी नहीं जा पाए। लेकिन ये एक सेल्फी लास्ट में ऐसी जो आपको हंसी ला देगी। तो दोस्तों ये था हमारा टूर। अगली बार जब भी टूर जाएंगे तो आपको पुनः वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद।